दोस्तों आज हमने फिर से 2 ट्रेड की है, लेकिन आज वीडियो बनाने का मन नहीं था। फिर सोचा कि अगर वीडियो अपलोड नहीं करेंगे तो काफ़ी सारे लोग कमेंट करेंगे कि जब प्रॉफिट होता है तभी हम वीडियो अपलोड करते हैं। वीडियो ना बनाने का रीज़न यह है, अगर आप यहाँ पर देखें तो इस कैंडल ने हाई 91 रुपये कुछ पैसे पर लगाई है, लेकिन आगे जो मैं आपको दिखाने वाला हूँ उसे देखकर आप बिल्कुल कंफ्यूज हो जाएंगे। देखिए आज हमने लाइव 2 ट्रेड की है, कहाँ पर एंट्री ली, कहाँ पर एसएल को सेट किया और कैसे अपने टारगेट को सेट किया, इन सब चीज़ों को आज की इस वीडियो में हम देखेंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए अभी हम बीएससी के स्टॉक में 100 क्वांटिटी से शॉर्ट सेलिंग की पोजीशन बनाने वाले हैं। सिंपली हम यहाँ पर एंट्री लेने वाले हैं 9680 रुपये पर और हम अपने स्टॉप लॉस को रखेंगे 9692 रुपये पर। अगर आप चार्ट को देखें तो सिंपली यहाँ पर हमारी एक्सपेक्टेशन ये है कि ये कैंडल थोड़ी सी ऊपर जाए जिससे कि हमारी एंट्री हो, उसके बाद ये डाउन साइड में क्लोजिंग करे और हमारा एसएल इस कैंडल के हाई के ऊपर है। चलिए देखिए यहाँ पर हमारी एंट्री हो चुकी है। एंट्री होने के बाद प्राइस थोड़ी सी ऊपर निकल रही है जिससे कि अभी यहाँ पर हमें लॉस दिख रहा है। अगर हम चार्ट को देखें तो यहाँ पर हमारी एक्सपेक्टेशन थी कि इस कैंडल के अंदर एंट्री हो, लेकिन इस कैंडल के अंदर हमारी एंट्री नहीं हुई और अगली कैंडल ओपन होते ही अप साइड में निकली जिससे कि यहाँ पर हमारी एंट्री हुई। अभी यहाँ पर हमें 500, 600, 700, 800, 900 रुपये तक का लॉस दिख रहा है क्योंकि एंट्री होते ही प्राइस अप साइड में निकल रही है जिससे कि यहाँ पर हमारा लॉस बढ़ते जा रहा है। चलिए देखिए इस कैंडल की क्लोजिंग हो चुकी है। यह कैंडल हमारे एसएल के काफ़ी करीब पहुंच चुकी थी, लेकिन इसकी क्लोजिंग यहाँ पर हुई है और अगली कैंडल ओपन हो चुकी है। अगर हम इस टूल की मदद से देखें तो हमारी एंट्री हुई है यहाँ पर, हमारा एसएल है यहाँ पर और हमने अपने टारगेट को सुपर ट्रेंड की मदद से यहाँ तक सेट किए हैं। यह कैंडल यहीं से रिजेक्शन ले रही है और इस चीज़ को देखकर हमें लगता है कि प्राइस यहाँ से डाउन साइड में आ सकती है। देखिए यहाँ पर हमने जिस लॉजिक के बेस पर एंट्री बनाई है उसके हिसाब से तो प्राइस को डाउन साइड में आनी चाहिए। हम सिंपली यहाँ पर वेट करेंगे, अगर प्राइस यहाँ तक आती है फिर हमारी पोजीशन एग्जिट हो जाएगी। चलिए देखिए कैंडल थोड़ी सी डाउन साइड में आई है और अभी हमारा सारा लॉस रिकवर हो चुका है क्योंकि ये कैंडल हमारी एंट्री पॉइंट तक आ चुकी है। सिंपली यहाँ पर सारा गेम इसी कैंडल के अंदर है। अगर ये कैंडल अप साइड में निकलती है फिर तो यहाँ पर हमारा एसएल हिट हो जाएगा। अभी ये कैंडल हमारी एंट्री पॉइंट से थोड़ी सी नीचे आई है जिससे कि यहाँ पर हमें 100-200 रुपये का प्रॉफिट दिख रहा है। देखिए प्राइस अचानक से डाउन साइड में आई है और यहाँ पर हमारा प्रॉफिट बढ़कर 600, 700, 900, 1000 रुपये तक पहुँच चुका है। सिंपली यहाँ पर हमने 100 क्वांटिटी से एंट्री बनाई है। प्राइस 1 रुपये गिरेगी तो हमें 100 रुपये का प्रॉफिट होगा। अभी यहाँ पर हमें 1:1 का टारगेट मिल रहा है, जितना हमारा एसएल है उतना प्रॉफिट दिख रहा है, लेकिन हम सिंपली यहाँ तक वेट करेंगे। यहाँ पर यह कैंडल भी काफ़ी सही बनी है, इसी पॉइंट से ये रिवर्स हो चुकी है और अभी यह इस लेवल पर चल रही है। कैंडल तो काफ़ी तेज़ी से नीचे आ रही है। अगर अभी हम अपने पैनल को देखें तो सिंपली यहाँ पर हमारा प्रॉफिट बढ़कर 1200-1300 रुपये तक पहुँच चुका है। चलिए देखिए यहाँ पर इस कैंडल की क्लोजिंग हो चुकी है। बस ये कैंडल इतनी बड़ी बन जाए और ये डाउन साइड में आ जाए फिर तो इसी कैंडल के अंदर हमारा टारगेट हिट हो जाएगा। हमें लगा था अगली कैंडल डाउन साइड में आएगी, लेकिन ये ओपन होते ही अप साइड में निकल रही है। अगर अभी हम अपने पैनल को देखें तो सिंपली यहाँ पर हमारा प्रॉफिट कम होकर 60, 100, 200 रुपये पर आ चुका है। देखिए ये कैंडल हमारी एंट्री पॉइंट से ऊपर निकल चुकी है जिससे कि अभी यहाँ पर हमें 100-200 रुपये का लॉस दिखने लग रहा है। हम सिंपली यहाँ पर वेट करते हैं, देखते हैं कि क्या ये कैंडल हमारे एसएल को हिट कर देगी या फिर रिवर्स होकर क्लोजिंग देगी। अगर हम यहाँ ऑर्डर्स में देखें तो सिंपली हमारा एसएल है 9693 रुपये पर और हमारा टारगेट है 9652 रुपये पर, लेकिन अभी इस स्टॉक की प्राइस 9687-88 रुपये के करीब में चल रही है। चलिए देखिए यहाँ पर हमारा एसएल हिट हो चुका है, लेकिन आज भी ग्रो एप्लीकेशन के अंदर एक बहुत बड़ी ग्लिच हुई है। आप यहाँ पर देखिए सिंपली इस ट्रेड के अंदर हमारी एंट्री 80 रुपये पर हुई थी और हमने अपने एसएल को 93 रुपये पर सेट किया था, जो बनता है 13 पॉइंट का एसएल, लेकिन यहाँ पर 18 पॉइंट का एसएल हिट हुआ है। कई बार ऐसा होता है जब प्राइस अचानक से स्पाइक मारती है तो हमारे एसएल से ज्यादा हमें लॉस हो जाता है, लेकिन यहाँ पर कुछ और ही गेम हुआ है। अगर हम चार्ट को देखें तो सिंपली हमारी एसएल इसी कैंडल के अंदर हिट हुई है और हमारा एसएल हिट हुआ है 9698 रुपये पर इस कैंडल की हाई तो सिर्फ 94 रुपये पर ही लगी है। फिर 98 रुपये पर हमारा एसएल कैसे हिट हो गया? जब ये कैंडल 98 रुपये तक गई ही नहीं, फिर हमारा पोजीशन 98 रुपये के लेवल पर कैसे एग्जिट हो गया? यह तो कुछ नहीं है। आप यहाँ पर देखिए ग्रो एप्लीकेशन के अंदर दिखा रहा है कि इस कैंडल ने 94 रुपये तक की हाई लगाई, लेकिन अगर हम इसी चार्ट को ट्रेडिंग व्यू में ओपन करते हैं और इस कैंडल को देखते हैं तो इस कैंडल ने सिर्फ 91 रुपये कुछ पैसे की हाई लगाई। फिर 98 रुपये के लेवल पर हमारा एसएल कैसे हिट हो गया?
देखिए कल भी हमारे साथ ग्रो में कुछ ऐसा ही हुआ था, बिना एसएल के पास पहुंचे ही हमारा पोजीशन एग्जिट हो गया और आज हमारे एसएल लेवल से 5 पॉइंट ऊपर हमारा एसएल हिट हुआ, लेकिन प्राइस वहां तक पहुंची ही नहीं। मुझे नहीं पता कि ग्रो में यह क्या हो रहा है, लेकिन ऐसा ही होगा तो फिर हमें ग्रो एप्स को छोड़ना पड़ेगा। आप कमेंट करके बताइए कि अब हम किस एप्लीकेशन के अंदर ट्रेडिंग स्टार्ट करें। मैं सोच रहा हूं कि धन में अपना अकाउंट बनाया जाए। आपका इस पर क्या राय है, आप हमें बता सकते हैं। चलिए देखिए, फिर से हमने इसी स्टॉक के अंदर 100 क्वांटिटी से शॉर्ट सेलिंग की पोजीशन बना ली है। इस बार हमारी एंट्री हुई है 5760 रुपए पर। हमने इसी कैंडल के अंदर एंट्री ली है। एंट्री बनाने के बाद ये कैंडल थोड़ी बहुत ऊपर निकल रही है, जिससे कि अभी हमें लॉस दिख रहा है। देखिए इसी स्टॉक में हमें पहले 1800 रुपये का लॉस हुआ था और दूसरे ट्रेड में भी हमें लॉस हो रहा है, जिससे कि अभी हमारा टोटल लॉस 2200 रुपये के करीब में चल रहा है। सिंपली यहाँ पर हमने अपने एसएल को इस कैंडल के हाई के ऊपर सेट की है। आप इस टूल की मदद से देख सकते हैं हमारी एंट्री हुई है यहाँ पर और हमारा एसएल इस कैंडल के हाई के ऊपर है। एंट्री लेने के बाद यह कैंडल हमारे एसएल के काफ़ी करीब पहुंच चुकी थी, लेकिन यह रिवर्स होकर यहाँ पर क्लोजिंग हुई और अगली कैंडल ओपन होते ही थोड़ी सी ऊपर निकल रही है। देखिए यह कैंडल अचानक से रिवर्स हो चुकी है और यहाँ पर यह हमारे एंट्री पॉइंट के नीचे आ चुकी है। अगर अभी हम अपने पैनल को देखें तो यहाँ पर हमारा लॉस कम होकर 1500, 1400, 1300 रुपये के करीब में आ चुका है। इस कैंडल ने लो तो यहाँ तक लगाई, लेकिन अभी ये यहीं से रिजेक्शन ले रही है। हम सिंपली वेट करेंगे कि इसकी क्लोजिंग कहाँ पर और किस साइड में होती है। चलिए देखिए, इस कैंडल की क्लोजिंग हो चुकी है और यहाँ पर यह कैंडल एक रेड कैंडल बनकर क्लोज हुई है और अगली कैंडल ओपन होते ही डाउन साइड में आ रही है। यह कैंडल तो काफी तेजी से नीचे आ रही है, जिससे कि अभी हमारा लॉस कम होकर 700-800 रुपये पर आ चुका है। देखिए अभी हम इस पोजीशन से एग्जिट करना चाहते हैं, लेकिन यहाँ पर हमारा ऑर्डर फेल हो जा रहा है। यहाँ पर हमारा लॉस रिकवर होते हुए दिख रहा है और हम इस पोजीशन से एग्जिट होना चाहते हैं, लेकिन यहाँ पर हमारा ऑर्डर फेल हो जा रहा है। तो इसलिए अभी हमने यहाँ पर अपने एसएल को ट्रेल करके एंट्री पॉइंट से 5 पॉइंट नीचे कर दिया है, जिससे कि अगर यहाँ पर हमारा एसएल हिट होता है फिर भी इस दूसरे ट्रेड के अंदर हमें 5 पॉइंट का प्रॉफिट होगा। चलिए देखिए, यहाँ पर यह कैंडल रिवर्स हो चुकी है और हमारा एसएल हिट हो चुका है और अभी हमारा टोटल लॉस 1302 रुपये का हुआ है। मतलब कि इस दूसरे ट्रेड के अंदर हमने 5 पॉइंट का लॉस रिकवर किया है। जहां पर हमारा लॉस 0 दिख रहा था, हम वहां पर एग्जिट होना चाहते थे, लेकिन पोजीशन एग्जिट ही नहीं हो रही थी, तो इसलिए हमने अपने एसएल को ट्रेल किया। देखिए अभी पता नहीं ग्रो के अंदर ये कौन सी ग्लिच चल रही है। 1-2 दिन और ट्रेडिंग करके देखते हैं, अगर फिर से ऐसा होता है फिर तो हमें दूसरे एप्लीकेशन पर शिफ्ट होना पड़ेगा। इस दूसरे ट्रेड के अंदर हमारा टोटल लॉस रिकवर हो चुका था, लेकिन हम अपने पोजीशन को एग्जिट ही नहीं कर पा रहे थे। अगर यहाँ पर हमारा टारगेट सेट होता तो हम सिंपली अपने पोजीशन को यहाँ तक होल्ड करते। चलिए अब देखते हैं कि यहाँ पर एंट्री बनाने के पीछे क्या लॉजिक था, हमने यहाँ पर किस लॉजिक के बेस पर एंट्री बनाई। देखिए आज मैक्सिमम स्टॉक गैप डाउन ओपन हुए और काफी सारे स्टॉक अपने गैप को फिल करते हुए ऊपर निकले। उनमें से एक स्टॉक एवी था। आज इस स्टॉक की प्राइस गैप डाउन यहाँ पर ओपन हुई और यहीं से प्राइस ऊपर जाने लगी। फिर इस लेवल से प्राइस थोड़ी सी रिजेक्शन लेती है और यहाँ पर एक हैमर कैंडल बनता है। इस कैंडल को देखकर यहाँ पर काफी सारे नए बायर्स एंट्री बनाने लगे, क्योंकि वो मॉर्निंग से ही देख रहे थे इस स्टॉक की प्राइस लगातार अपसाइड में निकल रही थी, तो उन्हें लगा इस हैमर के बाद प्राइस यहाँ से रिवर्स होगी। और जिन्होंने इस कैंडल के अंदर एंट्री बनाई उन सभी का एसएल इस कैंडल के लो पर या इस हैमर कैंडल के लो पर था। एंट्री लेते ही काफी सारे लोगों का एसएल इसी कैंडल ने हिट कर दी, लेकिन जिन्होंने इस कैंडल के पास अपने एसएल को सेट किया था उनका एसएल बाकी था और इसी चीज को देखकर हमें लगा कि प्राइस इस लेवल तक आएगी। तो हमने सिंपली यहाँ पर इसी कैंडल के अंदर एंट्री प्लान की, लेकिन हमारी एंट्री इस कैंडल के अंदर हुई। हमारी एंट्री के बाद यह कैंडल डाउन साइड में आई, जिससे कि हमें यहाँ पर 1300 रुपये का प्रॉफिट भी दिखा, लेकिन अगली कैंडल यहाँ पर ऊपर निकली, जिससे कि हमारा एसएल हिट हो गया। देखिए अगर हम ग्रो एप्लीकेशन के अंदर देखें तो इस कैंडल ने हाई 94 रुपये पर लगाई, लेकिन ट्रेडिंग व्यू के अंदर 91 रुपये का हाई लगाई। इस ग्लिच की वजह से पहले ट्रेड के अंदर हमें 1800 रुपये का लॉस हुआ। फिर थोड़ी देर बाद हमने इसी स्टॉक के अंदर अपना दूसरा ट्रेड यहाँ पर प्लान किया। देखिए जब हमने इस स्टॉक को 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर देखा तो यह स्टॉक अपने ऑल टाइम हाई को टच करके रिजेक्शन ली और 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर कुछ ऐसा कैंडल बना और उसके बाद सिंपली हमने इस कैंडल के अंदर एंट्री बनाई और इस कैंडल के हाई के ऊपर अपने एसएल को सेट किया। यहाँ पर हमने 1:2 के रिस्क रिवॉर्ड के साथ अपना ट्रेड प्लान किया था, लेकिन यहाँ पर हमारा टारगेट ही नहीं सेट हो रहा था, जिससे कि हमें इस पोजीशन को एग्जिट करना पड़ा। पोजीशन से एग्जिट करने के बाद प्राइस बहुत ही आराम से हमारे टारगेट तक आई। देखिए आज हमारा दोनों ट्रेड बिल्कुल सही था, लेकिन एप्लीकेशन में ग्लिच की वजह से पहले ट्रेड के अंदर भी लॉस हुआ
और दूसरे ट्रेड के अंदर भी लॉस हुआ। देखिए मैं पिछले 1-2 साल से ग्रो में ट्रेडिंग कर रहा था, लेकिन पहले ऐसी कभी दिक्कतें नहीं आई, लेकिन 2 दिन से पता नहीं ये क्या हो रहा है। 1-2 दिन और देख लेते हैं, अगर ऐसी ग्लिच होती है फिर तो हमें शिफ्ट करना पड़ेगा। बस आज की इस वीडियो में इतना ही। मुझे उम्मीद है इस वीडियो से आपको कुछ सीखने को मिला होगा। इस वीडियो से आपको क्या सीखने को मिला आप हमें कमेंट करके बताइए। वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को एक लाइक कर दीजिए और ऐसी ही ट्रेडिंग की वीडियोस देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करके इस नोटिफिकेशन बेल आइकन को दबा दीजिए।